बट वो कंट्री एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो बहुत ज्यादा चूजी है, जो गैप को एक्सेप्ट नहीं करता, जो आपके इनकम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जिसको चाहिए कि वाकई आप पढ़ने के लिए आना चाहते हो। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो वो कंट्री भी आपके लिए अतिथि देवो भव नहीं करेगी। एक ऐसा देश जो अपनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हाई लिविंग स्टैंडर्ड और बूमिंग जॉब्स मार्केट के लिए जाना जाता है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया आपके लिए क्यों परफेक्ट है, क्यों आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे आपको हायर वेजेस मिलेगा, जिसकी वजह से आप बड़ी जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आ जाते हो। तो आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी क्यों करनी चाहिए, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और ऑस्ट्रेलिया का जो हमारे भेजे हुए स्टूडेंट्स हैं, दे आर अर्निंग मोर देन $70 पर आवर। वो हमें फीडबैक पता है। ऑस्ट्रेलिया का ड्रीम अगर आप देख रहे हैं और आप रुके हुए थे कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है बट गुड टाइम की वेट करूंगा, तो गुड टाइम जिंदगी में कभी नहीं आता। आपको इमीडिएटली अपने घर से निकलना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वीजा अप्लाई करना चाहिए। सत श्री अकाल, नमस्कार। यूएसए और कनाडा के बाद अगर बात की जाए जहां पे सबसे ज्यादा हमारे भारतीय जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो वो डेस्टिनेशन कौन सा है? सबसे पहले हमारे जो भारतीय हैं, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो वो कनाडा और यूएसए के अंदर जाके स्टडी करना चाहते हैं। यूएसए वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है और कनाडा आप सभी को पता है कि पीआर में प्रायोरिटी देता है। अगर इसके बाद किसी ऐसे डेस्टिनेशन की बात की जाए जहां पे स्पेशली पंजाब और हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करते हैं और जाना चाहते हैं, बट वो कंट्री एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो बहुत ज्यादा चूजी है, जो गैप को एक्सेप्ट नहीं करता, जो आपके इनकम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जिसको चाहिए कि वाकई आप पढ़ने के लिए आना चाहते हो। सेटलमेंट होना उनको पता है कि आप बाद में सेटल होगे, बट उनकी प्रायोरिटी ये है कि आप हमारी कंट्री के अंदर आए तो यहाँ पे आप आके एजुकेशन लें, उसी एजुकेशन के बेस पे आपको सेट होना चाहिए। हम लोग भी हमेशा ये आपको बोलते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आप जा रहे हो तो आपको वहां पे जाके स्टडी करनी चाहिए। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो वो कंट्री भी आपके लिए अतिथि देवो भव नहीं करेगी। तो अगर हम लोग जाके किसी बढ़िया कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तो हमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना पड़ता है, जहां पे हम लोग कहीं ना कहीं मार खाते हैं और शॉर्टकट वे से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी अचीव करना चाहते हैं। आज आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूँ आपके सबके चहेते डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। हम सब इस इंतजार में थे कि ऑस्ट्रेलिया कब स्टूडेंट्स के लिए वेलकम करेगा और कब वो ओपन करेगा। ये हम सब के लिए जानना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कंट्री को ओपन किया है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। उनका सबसे कहना यह है, उनको स्टूडेंट्स वो चाहिए जो जनरली वहां पे आके पढ़ना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं कि ये आप सबका फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है। एक ऐसा देश जो अपनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हाई लिविंग स्टैंडर्ड और बूमिंग जॉब्स मार्केट के लिए जाना जाता है। यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज आपकी एजुकेशन की वैल्यूज तो करते ही हैं, बट वो आपको एक फ्रेंडली पॉलिसीज के साथ साथ आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया आपका ड्रीम डेस्टिनेशन बना हुआ है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया आपके लिए क्यों परफेक्ट है, क्यों आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो। चलिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से 8 यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया में हैं, जिसको आप लोग बोलते हो ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज, जो सबसे ज्यादा फेवरेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो हाई क्लास पीपल्स हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं। तो वर्ल्ड की टॉप 100 में से 8 यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, जिनको ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि वहां पे ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज हो या फिर अदर यूनिवर्सिटीज हो, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की वजह से ऑस्ट्रेलिया ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, जिसकी वजह से ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिवेबल स्टेट की बात करूं तो मेलबर्न कंट्री दुनिया की मोस्ट लिवेबल कंट्री में से एक आती है। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हाई मिनिमम वेजेस, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज में हम लोग, जितनी भी कंट्रीज में हम लोग जाते हैं, वहां पे वेजेस देखे जाते हैं कि आपको जॉब रेट क्या मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे आपको हायर वेजेस मिलेगा, जिसकी वजह से आप बड़ी जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आ जाते हो। मतलब ये है कि बड़ा क्लियर है कि अगर आप पेरेंट्स से आप पैसा लेके जा रहे हो तो वहां पे यू कैन डू वर्क व्हाइल योर स्टडी। तो स्टडी के अंदर जब आप काम करते हो तो वहां पे भी आप एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो और अपनी फीसिस को खुद पे कर सकते हो। ऐसा वहां का रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बोलते हैं कि आपको ड्यूरिंग एजुकेशन जब आप काम करते हो तो आपको एक
एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है और हायर वेजेस भी मिलते हैं। अगर हायर वेजेस के बाद बात की जाए कि ये फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है, तो पीआर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर पीआर और सिटीजनशिप के लिए इजी पाथवे जो वर्क वीजा का अवेलेबल है, जहां पे बच्चा लॉन्ग टर्म में अपनी सेटलमेंट चाहता है। ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है जो वहां का वेदर है वो सेम आपको इंडिया की तरह मिलेगा, और नेचुरल सी बात है कि जब आप किसी कंट्री के अंदर जाओ, वहां पे 5 साल स्टे करो, 6 साल स्टे करो, तो आपका मन करता है कि यहीं पे कुछ ना कुछ सेटल कर ली जाए। तो वहां पे उस सेटलमेंट का भी एक पाथवे है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन आपके वर्क परमिट राइट्स आपके पीआर के डोर ओपन करते हैं। तो आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी क्यों करनी चाहिए, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल चॉइस है, और यहाँ के बेनिफिट्स जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, जो आप सबको इनवाइट करते हैं, जैसे टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल, नेशनल यूनिवर्सिटी, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं जो आप सबको इनवाइट करती हैं फॉर योर ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन के लिए। हमेशा कहा जाता है कि आरओआई देखनी चाहिए। सपोज करिए आप 2024 पास आउट है या फिर 2025 पास आउट आप होने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं अगर इंडिया में एडमिशन लेता हूं टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में, मेरा जेई के थ्रू एडमिशन नहीं होता, नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता, और मैं नर्सिंग करना चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया का जो हमारे भेजे हुए स्टूडेंट्स हैं दे आर अर्निंग मोर देन $70 पर आवर, वो हमें फीडबैक पता है। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हो जो हायर रेपुटेटेड हैं, तो उनका आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग कर रहे हो और यहाँ पे करोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो एजुकेशन है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। कोर्सेज इन रिसर्च करना चाहते हो, प्रैक्टिकल स्टडी पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, जो स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड स्किल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी आज वर्ल्ड के अंदर डिमांड है। और अच्छी बात यह है कि ड्यूरिंग एजुकेशन आपको जब वर्किंग राइट्स मिलते हैं, तो इंडिया के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो टोटली आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, और जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें या फिर नर्सिंग की बात करें, तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आप कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोजर लेके आप अपना फ्यूचर पहले ही सेव कर चुके हो। तो वर्क वाइल स्टडी एक सबसे बड़ा यूएसपी है वहां का। पार्ट टाइम जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 24 आवर्स पर वीक के हिसाब से आपको काम करने के राइट्स हैं। हॉलीडेज में आप फुल डे काम कर सकते हो, ये भी वहां पे है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं वेजेस की बात करूं, जो कहा जाता है कि हायर वेजेस प्रोवाइड करता है, $20 to $25 पर आवर के हिसाब से ऑन और एवरेज आपको बड़े आराम से मिल जाता है। और लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो वो बड़े आराम से आपके कवर भी हो जाते हैं। बेशक आपके पेरेंट्स के पास पैसा हो, बट आपको काम करना चाहिए टू गेट द एक्सपोजर। जितना ज्यादा एक्सपोजर आपके पास होगा वहां की कंपनीज का, उतना ज्यादा आप फ्लोरिश भी करेंगे। हो सकता है कि कल को आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में या फिर आप इंडिया में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी एक उससे भी बड़ा यूएसपी है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर डिग्री और आप मास्टर डिग्री जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको 2 से 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और जब आप रीजनल एरिया में जाते हो तो आपको हो सकता है कि 1 से 2 साल का एक्स्ट्रा वर्क परमिट राइट्स भी मिल जाए। ये डिपेंड करता है प्रेजेंट सिचुएशंस के ऊपर जब आप वहां पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे। बहुत ऐसा नहीं है कि वहां पे टॉप क्लास हायर रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है। आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, आरओआई कंपैरिजन के हिसाब से कि अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके स्टडी करते हो विद रीजनेबल रेंज फीस रेंज के साथ, तो अफोर्डेबिलिटी आपकी बन जाती है, तो वो भी आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे ड्यूरिंग एजुकेशन अगर आप वहां पे स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो दे आर इनवाइटिंग टू ऑल ऑफ यू विद अ फ्लोरिश स्कॉलरशिप, एक्सीलेंट स्कॉलरशिप। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप की स्कीम्स चलती हैं, मल्टीपल स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। और जैसे मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप है, वो एक स्टूडेंट्स अगर एक्सीलेंट है तो वो लोग अवार्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप वहां पे अवेलेबल है। अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो तो रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप आपको मिलता है जो कि लगभग 25 से 30%, 15 से 20% के बीच में रहता है, जो आपको बड़े आराम से मिल जाता है। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, आपकी हेल्थ को लेके वो लोग कॉन्शियस हैं, तो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो आपको ऑटोमेटिकली इनवाइट करता है। वहां का जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आपको सेफ एंड
एंड मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट। आपको लगेगा कि सेम लाइक यू आर इन इंडिया, जिस तरीके से आप इंडिया में हो उसी तरीके से आप वहां पे स्टडी कर रहे हो। कल्चर भी सेम है, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। आपको वहां पे जाके ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी ऐसी कंट्री को चूज किया जो आपको आपके कल्चर से मिस करती है, ऐसा नहीं लगेगा। जब डाइवर्सिफाई की बात करें तो वहां पे अलग अलग स्टेट्स हैं। सिडनी का अपना एक एक्सपोजर है, मेलबोर्न का अपना है, ब्रिस्बेन का अपना है, चार्ल्स डार्विन का अपना है, पर्थ का अपना है। हर स्टेट का अपना अपना एक अलग एक्सपोजर है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे इंडियन कम्युनिटीज अवेलेबल हैं जो आपको सेटलमेंट होने में आपकी बड़ी अच्छी हेल्प करती हैं। तो वाई ऑस्ट्रेलिया इज ए परफेक्ट फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स एंड द फैमिली, ये सब हम लोगों ने आपको बताया। ऑस्ट्रेलिया इंडियन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। और यहाँ पे कनाडा और यूएसए के बाद अगर बात की जाए तो सबका चहेता ऑस्ट्रेलिया है। और लोग चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहां पे जाके पढ़े। और सबसे बड़ी बात, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आईटी सेक्टर की बात करो, हेल्थ केयर की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो, फाइनेंशियल की बात करो या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करो, ये सब सेक्टर्स के अंदर आपको हाई पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और पीआर और सिटीजन पाथवे अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया में जनरल स्किल्ड माइग्रेशन वीजा के थ्रू आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है जिसके बेस पे आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। आप रीजनल एरिया बेनिफिट्स के थ्रू भी आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। रीजनल एरिया में अगर आप स्टडी करते हैं तो वहां पे आपके जाके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं पीआर में, एडिशनल वर्क परमिट राइट्स मिलते हैं पीआर के लिए, और वीजा एक्सटेंशन भी बड़े आराम से मिलता है। जैसे 2 से 3 साल अदर स्टेट्स में होता है तो वहां पे रीजनल एरिया में आपको ज्यादा मिलेगा। अफोर्डेबल लिविंग एक्सपेंस है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। अगर आप एडिलेड की बात करो, पर्थ की बात करो, ब्रिस्बेन की बात करो तो वहां पे आपको लो कॉस्ट में लिविंग मिलता है। और अपॉर्चुनिटी आपको इनवाइट करती है जो स्टूडेंट्स के लिए बजट फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कल्चरल एंड नेचुरल ब्यूटी, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको बीचेस मिलेंगी, वाइल्ड लाइफ मिलेगी, स्पोर्ट्स मिलेगा, कल्चर्स मिलेगा, आपको आपका इंडिया मिलेगा वहां पे, जो स्टूडेंट्स लाइफ को आपकी और एक्साइटिंग बनाता है। तो हम लोगों ने सभी फैक्टर्स के ऊपर बात करी है। की स्पेसिफिकेशंस अबाउट द ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जिनके बारे में आपको बात करनी चाहिए। वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबसे बड़ी बात है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश ही है। और वहां की करेंसी की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है जिसकी अच्छी खासी इंडिया में वैल्यू है। टॉप स्टूडेंट सिटीज की अगर मैं बात करूं तो सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, जहां पे आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिलती हैं जो आपको इनवाइट करती हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मोनाश यूनिवर्सिटी। वर्क वीजा आप सभी के लिए ऑप्शंस हैं। और आफ्टर स्टडी आप, सबसे बड़ी बात है 485 जो मैंने वर्क वीजा की बात की है वो आप सबके लिए स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा कैटेगरी है। आपके लिए सब क्लास 189 है जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है। इन सब के फैसिलिटीज के साथ मेरे को नहीं लगता कि आपको इमीडिएटली कोई सोचना चाहिए। अगर आप 2024 पास आउट है, सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड है, 6 नॉट लेस देन 5.5 और पीटी आपका 56 नॉट लेस देन 51 है, तो आपको इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया का ड्रीम अगर आप देख रहे हैं और आप रुके हुए थे कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है बट गुड टाइम की वेट करूंगा, तो गुड टाइम जिंदगी में कभी नहीं आता। आपको इमीडिएटली अपने घर से निकलना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वीजा अप्लाई करना चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया जुलाई इनटेक के लिए आप सभी को वीजा देने के लिए रेडी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। एफर्ट्स यही होगा कि आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां आपको टॉप एजुकेशन, करियर पाथ और हाई क्वालिटी लाइफ का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं, मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, आपको इमीडिएटली अपना वीजा अप्लाई करना चाहिए। आपको इमीडिएटली अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए 93,624 अगर कोई इंफॉर्मेशन आप एक्स्ट्रा चाहते हो और फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आपको इमीडिएटली हमारे नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके फ्री कंसल्टेशन लेनी चाहिए। सत श्री अकाल, नमस्कार।